धारण की हुई थी जिसे वह बच्ची लेकर भागी थी। ये देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किशोरी जी, मैंने यह पोशाक आपके लिए ही बनाई थी। क्या आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि आप मुझसे यह छीन कर ले गईं? तब उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। बाबा, तुमने इतने प्रेम से, इतनी मेहनत से इस पोशाक को बनाया है। यह मात्र एक पोशाक नहीं है, इसमें तुम्हारा प्रेम है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना पड़ता है। बाबा, आज तुम्हारे इस प्रेम के लिए मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़ कर आ गई। इस पर वह संत राधा रानी के चरणों में गिर पड़े और कहा, किशोरी जी, आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। अब तो कोई इच्छा बची ही नहीं। बोलो राधे रानी की जय, कृष्ण मुरारी की जय। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धर्मनिष्ठ समृद्ध सेठ राम मोहन रहते थे। उनके परिवार में 4 पुत्र और 4 बहुएं थीं। काफी समय पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक बेटी की। एक बार एक संत महाराज उनके यहाँ भोजन करने आए। सेठ जी ने उनसे अपनी मन की बात कही। महाराज, इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद मैं सुखी नहीं हूँ। मुझे एक पुत्री की कामना हमेशा सताती है। जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव से भर देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। संत की बात राम मोहन के दिल में बैठ गई। सेठ जी ने तस्वीर को अपने कमरे में लटका दिया और सोते जागते उसे निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उसे भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करते। ऐसे ही कई दिन बीत गए और सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर थे, तब घर में चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आई। सेठ जी की 4 बहुएं चूड़ी पहनकर घर के भीतर चली गईं। जैसे ही मनिहारिन जा रही थी, एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैया, मुझे भी चूड़ी पहना दो, मैं तो रह गई। कितनी सुंदर और प्यारी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उनकी बेटी है। चलो तुम्हें भी रंग बिरंगी चूड़ियां पहना देती हूँ। बच्ची को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेठ जी के पास चूड़ियों के पैसे लेने पहुंची। सेठ जी, मैंने घर में सभी को चूड़ियां पहना दी हैं, अब मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे वाह, पहनाई आई चूड़ियां, अभी पैसे देता हूँ। सेठ जी ने गिनकर मनिहारान को पैसे दिए। सेठ जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तो कम है। चूड़ियों के पैसे बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाई है। आमतौर पर 4 लोगों को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 5 को पहनाई है। मेरे घर में तो सिर्फ 4 बहू हैं, 5वां कौन आ गया? सेठ जी ने सोचा कि मनिहारिन उनसे ज्यादा पैसे लेने की कोशिश कर रही है। ये ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 4 लोग हैं तो 5 के पैसे क्यों दूं? उसके बाद सेठ जी ने 4 बहुओं की चूड़ियों के पैसे देकर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहू से पूछा, बहू, क्या तुम 4 के अलावा किसी और ने भी चूड़ियां पहनी थीं? नहीं पिताजी, हम 4 ने ही पहनी थी। इसका मतलब मनिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी। ठीक किया मैंने उसे पैसे नहीं देकर। छोड़ो, हटाओ। लाओ लाओ बहू, भोजन परोस दो। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन कराया और खुद भी भोजन करते हुए राधा रानी का नाम जपते हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी। उसके आंखों में पानी था। क्या हुआ बिटिया, तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज घर चूड़ी पहनाने मनिहारिन आई थी, मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली। आपने 4 बहू की चूड़ियों का मूल्य तो मनिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो आपके घर में ही रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातें सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से